आप सब मेरे साथी आशा उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम होने के बाद आपके जो आप फिजिकल का क्राइटेरिया होता है साथियों, उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है, पूरा फुल डॉक्यूमेंट्स इसमें बताया जाएगा। अपना जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स बना के रखे साथी, यहाँ पे पहले आपके हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगेगा, यानी कि 10वीं पास सर्टिफिकेट। आपके पहला डॉक्यूमेंट साथियों आपके 10वीं पास का सर्टिफिकेट चेक होगा। उसके बाद साथियों यहाँ पे आपके हाई स्कूल का, यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना जो है साथियों हाई स्कूल का पहला सर्टिफिकेट, आपका हाई स्कूल का पहला डॉक्यूमेंट्स ये हो जाएगा साथियों। उसके बाद से आपके इंटरमीडिएट का यानी कि 12वीं का सर्टिफिकेट आपके पास चेक होगा फिर से दोबारा में साथियों। आपके पास 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। पूरा फुल डॉक्यूमेंट्स बताया जा रहा है, पूरा ये लिख के रख ले साथी, चाहे अपना डॉक्यूमेंट्स इस वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आ रहा है साथी तो बार बार जाके देख सकते हैं, लेकिन साथियों पूरा फुल डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, अन्यथा आपको फिजिकल में से बाहर कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स जब वेरिफिकेशन होगा फिजिकल के बाद तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इस वजह से साथी आप पहले से ही डॉक्यूमेंट्स पहले से ही तैयार करके रखें और पूरा फुल इतना भी डॉक्यूमेंट्स लगता है एकदम ज्वाइनिंग लेटर तक साथियों यहाँ तक आपको बताया जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पे आता है एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट। प्यारे साथियों, जब आप फॉर्म अप्लाई करते साथियों तो वहां पे जब फॉर्म अप्लाई करते हैं उसका प्रिंट आउट भी अंतिम तक मांगा जाता है भाई, ये पहले से याद रखें। तो जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे साथियों तो उसमें आपके जो फॉर्म के जो डिटेल्स है साथियों वो आपको मांगा जाता है। प्रिंट आउट एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है भैया कि हाँ आपने फॉर्म अप्लाई किया है, एक बार हमें भी दिखाइए। तो एग्जाम देने से मतलब नहीं है साथियों, एग्जाम देने के बाद भी एक बार चेक होता है, ये बात अपने दिमाग में रखें। तो साथियों यहाँ पे है, ये देख सकते हैं आप एडमिट कार्ड साथियों, यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड भी आपका चेक होगा। दूसरे में साथियों आपके एडमिट कार्ड भी चेक होंगे साथियों। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि एग्जाम होने के बाद एडमिट कार्ड को पता नहीं क्या कर लेते हैं कि बाद में पता चलता है कि भाई एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है हमें, शुरू का फाइनल प्रिंट आउट जो है साथियों वो डाउनलोड करना है। और ऐसे ही एक बार हमारे यहाँ केस आ चुका था जो बैंक से रिलेटेड था। तो उस बीच में क्या हुआ कि उनका जब लास्ट में जब ज्वाइनिंग होने वाला था, इंटरव्यू होने वाला था, इसमें फिजिकल होता है, वहां पे बैंकिंग में इंटरव्यू होता है। तो वहां पे होने के बाद जब पूछा गया भाई, मांगा गया कि भाई अपना जो फाइनल प्रिंट आउट हमें दिखाइए, तो पता नहीं कि उनका पास तो है ये नहीं था, और मोबाइल का भी पता नहीं क्या सिस्टम कर दी थी, वो नहीं हो पा रहा था। वो सारा जो पहले देखिए फॉर्म अप्लाई होता है उसके बाद से अगर आप 1 से 1.5 महीने बाद उस लिंक को खोलेंगे तो नहीं खुलता है, बंद हो जाता है साथी। तो ऐसी गलती ना करें, आप पहले से ही डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख ले बहुत अच्छे तरीके से। उनकी एक गलती की वजह से उनकी ज्वाइनिंग लेटर हाथ से निकल गई थी साथी, लेकिन वहां पे अब ये आप गलती ना कर दे ऐसे। तो आप भैया फाइनल प्रिंट आउट और एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट अपने जरिए बहुत अच्छे तरीके से रखें, वरना आपके फिजिकल होने के बाद जब सब कुछ होने के बाद अंतिम में जब मांगेंगे ना डॉक्यूमेंट्स तो समझ में आएगा कि अरे वाह मैंने गलती कर दिया था। उसके बाद से आप हाथ धो देंगे इस नौकरी से। उसके बाद से क्या होता है साथियों, एसटी सर्टिफिकेट साथियों, यहाँ पे ओबीसी एसटी और साथियों एससी के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है साथियों वो डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब होता है साथियों जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र जो कि साथियों हर का, ओबीसी का, एससी का और एसटी का लगता है। तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र साथियों आप चाहे तो अभी भी बनवा लेंगे, अभी तो है साथियों आपके पास, तभी तो फॉर्म अप्लाई किए होंगे, और नहीं भी है साथियों तो बनवा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र यही मेन होता है। इंसान के जाति प्रमाण पत्र नहीं रहेगा साथियों तो उसका कोई वैल्यू नहीं है इस भारत में, इस बात को याद रखिएगा। तो जब भी आप किसी भी वैकेंसी का इंतजार करें साथियों तो जाति प्रमाण पत्र आपका बनना चाहिए, आपके पिता का बनना चाहिए, अन्यथा आपकी माँ की बनना चाहिए, तभी जाके कुछ हो पाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाएगा। अब चलिए साथियों आगे देखते हैं। जाति प्रमाण पत्र आपका हो गया। अब साथियों यहाँ पे EWS एक सर्टिफिकेट होता है साथियों, EW और एस एक सर्टिफिकेट होता है जो साथियों आपके यहाँ पे मांगे जाते हैं, है ना। तो साथियों इस डॉक्यूमेंट्स को आप बनवा के रखें। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट साथियों ये होता है सिलेक्शन, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आईडी आपको बनवा के रखना, जिसे साथियों EWS के नाम से जाना जाता है, EWS के नाम से इसे जाना जाता है। तो यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं आपके। उसके बाद से साथियों यहाँ पे आता है डोमेकेली साथियों सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे अब जो है साथियों यहाँ पे अपना देख सकते हैं, ये भी एक डॉक्यूमेंट्स है जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो साथियों ये सर्टिफिकेट भी आपके बन जाते हैं बहुत आसान तरीके से। आप कहेंगे कि ये कैसा डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं भैया, तो जब आप जाएंगे वहां पे फिजिकल के बाद जब फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब आपका होगा, आपके पास नहीं रहेगा जिस वजह से आप बाहर हो जाएंगे, तब जाके समझ में आएगा कि हाँ डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब होता है और कैसे साथियों पूरे डॉक्यूमेंट्स को कवर करके रखा जाता है। अब हो चुका है भाई ये वाला। अब आगे आता है आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट। साथियों यहाँ पे आपको दिया है स्कूल कॉलेज साथियों यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑफिसर से साथियों बनवाना होता है, तो ये भी बन जाता है बहुत आसान से। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बहुत आसान तरीके से बनवा सकते हैं। तो भैया कैरेक्टर सर्टिफिकेट जब आपके ज्वाइनिंग होने लगता है तब जाके उनको मांगा जाता है। तो ये अपना डॉक्यूमेंट्स है भाई, ये भी अपना ऑलरेडी तैयार करके रखे। और भी कुछ जरूरी चीजें हैं वो मैं बताने वाला हूँ साथियों आगे। ये है सर्टिफिकेट। अब साथियों यहाँ पे आता है, अब जो है ना आपके आधार मांगे जाते हैं। आधार आईडी रहेगा तभी भी चलेगा साथियों, है ना। अब वोटर आईडी रहेगा तभी भी चलेगा, पैन कार्ड रहेगा तभी भी चलेगा। देखिए आधार कार्ड से लिंक होता है वोटर आईडी से लिंक होता है पैन कार्ड। तो साथियों देखिए सबसे तो खतरनाक आजकल के वोटर आईडी और पैन कार्ड हो चुके हैं। आधार कार्ड तो थोड़ा नॉर्मल हो चुका है। वोटर आईडी और पैन कार्ड में ऐसा सुविधाएं लगा दिए गए हैं साथियों कि आपके बस एक बार देखने से पता ही चल जाएगा कि आपकी ये जो फर्जी है साथियों, या फिर माइनर है, या फिर आपका नहीं है, या फिर आप रिलेटेड सही है। यह हकीकत है और इससे जानकारी आपको मिल जाएगी। एक बार इसे स्कैन करके देखिए, पीछे स्कैन करने वाले दे रहे हैं साथियों, तो उस पर स्कैन करेंगे तो आपका पूरा फुल डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो साथियों इन तीनों में से किसी एक को आप लेके जाना है, चाहे तीनों लेके जाना है, कोई मतलब नहीं है। आधार कार्ड भी रहेगा साथ, वोटर आईडी भी रहेगा, पैन कार्ड भी रहेगा, सब चलेगा। आपके पास तो बन ही चुके होंगे। लेकिन अगर आपके पास किसी एक है, कोई एक इमरजेंसी में किसी एक के पास कोई एक है डॉक्यूमेंट्स, तो किसी एक को ही लेके जाएंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद साथियों ये आधार कार्ड आपका हो चुका है, ये आपके आधार कार्ड हो गए। उसके बाद साथियों यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज साथियों यहाँ पे मैं फोटो डाला नहीं हूं लेकिन लिख देता हूं फोटो। भैया ये आपको पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम 10 लेके जाना है और हर डॉक्यूमेंट्स का साथियों प्रिंट आउट 10 होना चाहिए। हर डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट आउट 10-10 होना चाहिए, क्योंकि साथियों वहां पे लगेगा वहां पे मांगे जाएंगे आपसे। उसके बाद से देखिए ये फोटो है साथियों, हमने थोड़ा सा एक पेज ऊपर हो गया, ये फोटो है, ठीक है। उसके बाद से साथियों देखिए इस फोटो में क्या ख्वाहिश है साथियों और क्या मतलब इसका एक अनुभव है। देखिए इसमें क्या एक्सचेंजिंग है। फोटो का पीछे बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए, इस बात को याद रखिए, जिसमें ये बैकग्राउंड सफेद है तो बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है मांगा गया हो साथियों तो बोनस मिलता है, बोनस मिलता है साथियों। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो आप वो ले जा सकते हैं। एनसीसी का सर्टिफिकेट रहेगा तो आपको कुछ 2 से 3 नंबर आपके बोनस में दे दिए जाएंगे, है ना। उसके बाद से आता है साथी यहाँ पे दिस सर्विसमैन साथियों सर्टिफिकेट। अगर आप दिस सर्विसमैन सर्टिफिकेट रखे हैं साथियों तो उसमें आपको बोनस मिलता है, यानी कि 2 से 3 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाते हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पे ये सब डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं और हमें लगता है साथियों पूरा डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। साथियों आशा उम्मीद है कि अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती है। और जितने डॉक्यूमेंट्स को बताए गए साथियों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में फिजिकल जब होने जाए साथियों तो इस डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं साथियों तो बनवा ले और बहुत अच्छे तरीके से हर डॉक्यूमेंट्स का 10-10 प्रिंट आउट करा ले और बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रोफाइल में रख ले साथियों लेके जाने के लिए। और आशा उम्मीद के साथ एकदम लगन के साथ दौड़िए साथियों, आपके सिलेक्शन होंगे। अब तो जो होना था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में वो तो हो ही चुका है। प्यारे साथियों चलते अगली वीडियो मिलते हैं साथी, धन्यवाद।